Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Teaching and Learning. Today we will read 20 sentences like this which brings us to everyday life and help to speech English. हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज बोलते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, किसी से हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें उससे बारे में पढ़ना है कि हमें कैसे बोलना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1 सेंटेंस इज माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी। मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसा लफ्ज़ जिसमें हम किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, किसी को रोकना चाहते हैं या किसी की बात को काटना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी ए मिनट, जब कोई गुफ्तगू हो रही होती है तो हम कहते हैं, हमें कोई बात करनी होती है तो हमें क्या कहना चाहिए अदब में? एक्सक्यूज़ मी ए मिनट। इस तरह नेक्स्ट, आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इसके दो मुख्तलिफ मायने हैं। क्या आप मुझे बच्चा समझ रहे हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सच कह रहे हैं? तो क्या कहता है नेक्स्ट, क्या जब आप किसी को कहेंगे आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहता है बाय फेसिंग, नो वे आई एम नॉट अ किड, नो वे आई एम नॉट अ किड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इसी तरह नेक्स्ट, साउंड्स ग्रेट, अच्छा ख्याल है, अच्छी बात है। जब आपको किसी की बात अच्छी लगे, फ़ायदे में लगे और आपको उसका बिल्कुल फ़ायदा हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है, ये बात तो ठीक है। दैट साउंड्स गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ व्हाट आई लाइक, दैट्स व्हाट आई वांट। इसी तरह जब उसकी बात आपको एक अच्छी लग रही हो तो आप ये कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। इस तरह नेक्स्ट, ऑसम, बहुत ही खूब। जब कुछ आपको अच्छा लगे, आपके दिल में समा जाए और लब कुशाई ना हो पा रही हो, इतना भला लगे कि दिल फिदा हो जाए, आप बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाए उससे, तो आपने क्या वर्ड निकालना है? वाओ, इट इज़ सो अमेजिंग एंड ऑसम, इट्स सो अमेजिंग एंड ऑसम, ये बात तो ठीक है। इस तरह नेक्स्ट, दैट्स राइट, ये भी ठीक है, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे से इत्तेफाक करता हूँ, कोई बात नहीं। जब हम बेशतर माफ़ी मांग रहे हैं किसी से तो हमें माफ़ी देने वाला यही कहता है, दैट्स राइट, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है? कौन कहता है? जब आप किसी को माफ़ी दे रहे हो तो आपने किसी क्वेश्चन करते हैं, इज़ दैट राइट, क्या ये ठीक है, जो आपने किया ठीक था? इसी तरह इन लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह नंबर 6, आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल नहीं। जब किसी से इत्तेफाक ना हो रहा हो, उसे प्यार से कहना हो कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक और मुतमईन नहीं हूँ, तो ऐसा कहा जाता है। उन्हें ये अल्फाज बोलकर हौसला दिया जाता है, मेरा नहीं ख्याल के। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, मे बी यू आर राइट, कि मेरा ख्याल है आप ठीक हों। उन्हें इन अल्फाज से हौसला दिया जाता है। नेक्स्ट वी मूव द नेक्स्ट सेंटेंस, इन माई ओपिनियन, मेरे मुताबिक। जब आपको लगे कि आपका तरीका या आपकी बात ज़्यादा असर रखती है, कि आपके नज़दीक आपकी बात सही हो और यकीन हो कि सुनने वाला इससे इत्तेफाक कर लेगा, तो आप कह सकते हैं। जब आप कोई अपना ख्याल पेश करना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? इन माई ओपिनियन वी शुड क्विट, मेरे ख्याल से हमें छोड़ देना चाहिए। ये कोई आप बात करते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरा नज़रिया ये है, मेरा ख्याल ये है। इस तरह नंबर 8, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं मालूम इसका। जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते या आप अपने, ये बहुत ही शाइस्ता तरीका है जब आप कहना चाह रहे हो कि आपको इस चीज़ को नहीं जानते, आपको इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? आई नो वॉट यू मीन बट मे बी यू आर राइट, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है, मगर हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। आई नो वॉट यू मीन बट मे बी यू आर राइट। नंबर 9, टेक केयर ऑफ, ख्याल रखो,
जब कहना हो कि किसी चीज़ का ख्याल रखें, जब आपसे कोई रिश्तेदार आते हैं या किसी से कहते हैं मुझे मत भूलना, उन बातों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल तब करें जब कहना है कि ख्याल रखिएगा। क्या कहना है? व्हेन वी से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लुक आफ्टर, केयर फॉर, बी केयरफुल अबाउट। तो हमने इन अल्फाज का इस्तेमाल कब करना है? जब हमने उन्हें कहना है भूलिएगा मत, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। इन लफ्ज़ को इंग्लिश में इस्तेमाल करना है। नंबर 10, टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर आराम करना। जब हम थक जाते हैं, कोई काम करके आते हैं, हम ऑफिस से वापस आते हैं, तो हम कहते हैं लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करना क्या कहेंगे? टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। इस तरह लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? जब आप दोस्तों से मिलें और उनसे पहला यही सवाल होता है व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? इस तरह एक आप मिसाल ले लेते हैं, आई फोन माई फ्रेंड, यू आस्क्ड मी व्हाट्स अप। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पर बात की और दरियाफ्त किया कि क्या हो रहा है। आजकल यूँ ही होता है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वो हमें यही कहता है व्हाट्स अप, क्या हो रहा है। नंबर 12, व्हाट अ लॉन्ग वीक, अब तो हफ्ता ही दूर भाग गया। व्हाट अ लॉन्ग वीक, जो हफ्ता आपका बोरियत में गुजर रहा हो या जिस हफ्ते आपका काम ज़्यादा करना पड़ रहा हो, तो हम यही कहते हैं व्हाट्स अ लॉन्ग वीक, आई एम सिक ऑफ दिस। हफ्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं थक गया हूँ काम कर कर के। नेक्स्ट नंबर 13, सो क्यूट, छोटा मगर प्यारा। जब छोटी चीज़ और प्यारी लगे, चाहे इंसान हो जो भी हो, हम उसे क्या कहते हैं? क्यूट कहा करते हैं। मगर बड़ी चीज़ को कभी नहीं कहते, तो हम क्या कहते हैं? यू आर सो क्यूट, दिस इज़ रियली क्यूट, ही इज़ सो स्वीट। इसका इस्तेमाल हम उम्र लोगों की हौसला अफजाई और खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नंबर 14, एग्री, रज़ामंद होना। जब आप किसी से रज़ामंद हों और उससे मुत्तफ़िक हों, उसकी बात से मुत्तफ़िक हों, तो इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ राइट, यू आर राइट, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आई एग्री विद यू, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 15, नॉट रियली केयर फॉर, कोई गर्ज नहीं। जब कोई बात कर रहा हो या उससे आपका कोई लेना देना ना हो, तो हम क्या अल्फाज बोलते हैं? नॉट रियली केयर फॉर। ये एक ऐसा रस्मी तरीका है कुछ कहने का जब आपको कोई चीज़ पसंद ना हो और आप उससे ज़्यादा लगाव ना रखते हो, तो आप कहेंगे आई डोंट मच लाइक, आई एम नॉट विल्ड अबाउट, आई डोंट रियली केयर फॉर वेयर एवर शी गोज़। मुझे उनकी इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो जहाँ भी जाए। नंबर 16, सी या, फिर मिलेंगे। जब हम किसी को बाय कहना चाहें या फिर मिलेंगे, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कैच यू अप लेटर, सी यू लेटर, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, अब के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। हम किसी से मिल रहे हों तो हमसे क्या कहते हैं? अब के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे, तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? बाय नाउ, सी यू लेटर। नंबर 17, हाउ मच टाइम, कितना वक्त। आप कितना वक्त गुजारते हो, सोते हो, बैठते हो, किसी से किसी टाइम के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, आप कितना वक्त सोते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स, आप दोस्तों को कितना वक्त देते हो। इस तरह हम किसी से टाइम के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हाउ मच टाइम। नंबर 18, हैव अ गुड टाइम, वक्त अच्छा गुजरेगा। जब ये अंदाज़ा ना हो कि दिन है या रात, तो ये कह सकते हैं कि जब आपका वक्त अच्छा गुजरा, हैव अ गुड वन, हैव अ गुड टाइम। These words we can use. In this way, last sentence, how are you doing, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। How are you doing, कैसे गुजर बसर हो रहा है। How is your life going, आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। How is your job going, आपकी नौकरी कैसी जा रही है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में पूछते हैं, उसके हाल अहवाल पूछते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इस सेंटेंस से हम पूछते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ।
प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।